मनुष्य योनि का भोग। एक बार गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने एक नगर में पहुंचा। वह उस नगर के हर घर में भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे थोड़ा सा भी अनाज नहीं दिया। भीख मांगते मांगते दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसते हुए सोच रहा था, ये कैसा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं मिल रहा है, जिससे मैं रोटी बनाकर खा सकूं। तभी एक सिद्ध साधु की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। वे बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने ब्राह्मण की मन की बात जान ली। उन्होंने कहा है, हे ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा क्यों नहीं मांगते? इन पशुओं से क्या भिक्षा मांगना? ये सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा है, हे महात्मा, आप क्या कह रहे हैं? इन बड़े बड़े घरों में रहने वाले मनुष्यों से ही मैं भिक्षा मांग रहा थे। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले ये लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वे पिछले जन्म के अनुसार ही जी रहे हैं। कोई कुत्ते की योनि से आया है तो कोई शेर की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या बकरी की योनि से आया है। उनका शरीर मानव जैसा जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मानवता का भाव नहीं आया है, और जब तक इनके अंदर मानवता नहीं आती तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराशा से भर गया था। महात्मा ने कहा है, हे ब्राह्मण, मैं तुझे यह दिव्य दृष्टि देता हूँ और अब तुम जाओ और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग कर देखो क्या होता है। वह गरीब ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया और उसने दिव्य दृष्टि से देखता है कि वाकई कोई बिल्ली है तो कोई कुत्ता है तो कोई बकरी है। शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मानवता के संस्कार नहीं हैं। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा और आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मानवता का गुण देखा। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तुम्हारा धंधा तो बहुत छोटा है और मैं हूँ ब्राह्मण जो रीति रिवाज एवं कर्मकांड का बड़ी कठोरता से पालन करता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसीलिए मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझमें मानवता का भाव दिख रहा है। उस मोची की आंखों से आंसू बरसने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं तो इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा एवं जूते सिलकर जो भी पैसे इकट्ठे किए थे उसे लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई भाई, इन भूखे ब्राह्मण को कुछ खाने को दे दो, ये पैसे यहाँ रखता हूँ, जितनी भी सब्जी पूरी आदि दे सकते हो वह इन्हें दे दो, मैं अब जाता हूँ। यह कहकर मोची अपने घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया एवं चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप नहीं आया। कई बार प्रयास करने पर भी राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई तो राजा मंत्री से क्रुद्ध होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा और अच्छी नहीं लाया तो तुम्हारी खैर नहीं। मंत्री पूरे राज्य में अच्छी जूती ढूंढने लगा। तभी मंत्री की नजर उस मोची पर पड़ी। मंत्री ने मोची से जूती ले ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को उस जूती का नाप बहुत पसंद आई। ऐसा लग रहा था मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं पहली बार पहन रहा हूँ, किस मोची ने बनाई है यह जूती? मंत्री बोला, हुजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। तब मोची को बुलाया गया। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपए होते हैं, किंतु यह 5 रुपयों वाली नहीं है, 500 रुपयों वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपए इसको दे दो। मोची बोला, राजा जी, तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है
उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला है, राजा जी, यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला है, यह तो ब्राह्मण है, ये इनकी जूती कैसे हुई? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा ने कहा, मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा है, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती के जो भी पैसे मिलेंगे वह इन ब्राह्मण देवता की होगी। ये पैसे इनके हैं तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ? इसीलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। शायद किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया राजा होऊंगा, तभी तो यह मोची का जन्म मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊंगा तो न जाने अगले जन्म में मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसीलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी, फिर 5 रुपए मिलते तो भी इनके होते, और अब 1000 मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसीलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और इनको ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा है, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए महात्मा के दिव्य दृष्टि वाली बात बताई और कहा कि राजन, आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मानवता का अंश इन मोची भाई में ही नजर आया। राजा ने कहा है, जरा मुझे भी वह दिव्य दृष्टि दिखाओ, जरा हम भी देखें। तब ब्राह्मण ने वह दिव्य दृष्टि राजा को दी। राजा ने देखा तो दरबारियों में उसे भी कोई हिरण दिखा तो कोई सियार, कोई बंदर दिखा तो कोई गाय। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसे हुआ कि ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ। उसने आईना मंगवाया एवं उसमें अपना चेहरा देखा तो शेर। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा है, हे ब्राह्मण, वे महात्मा कहाँ होंगे? ब्राह्मण, वे तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा है, राजन, अब तो बिना दिव्य दृष्टि के भी मनुष्य को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बिल पर अपना अधिकार जमा लेता है। तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को, राम भजी तजी कुसमाजू। अर्थात कुसंस्कारों को छोड़ दें। बस अपने कुसंस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशुत्व को आप निकालेंगे तो ही निकलेगा। यह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। अगर मानवता आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गवाता है। पशुत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। आथ पशुत्व के संस्कारों को आप बाहर निकालिए एवं मानवता के संस्कारों को उभारिए। तो हे आत्मजनों, मानवता से जो पूर्ण है वही मनुष्य कहलाता है। बिन मानवता के मानव भी पशुतुल्य रह जाता है। इसलिए आप जो भी कमा रहे उसमें से कम 2% दान करते रहें। धन्यवाद।